हाय, मेरा नाम रिजवान है। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ दिनों में बिहार में बहुत सारे ऐसे हाई प्रोफाइल कांड हुए हैं, दो नेशनल हेडलाइन बने। उन्हीं में से एक नाम है भरत भूषण तिवारी। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ भरत भूषण तिवारी के केस के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि उन दूसरे केस के भी बारे में बात करेंगे जिसको लोग धीरे धीरे भूल गए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कुछ ऐसे केस क्यों नेशनल इशू बनते हैं और कुछ विक्टिम को जस्टिस के लिए वही सपोर्ट क्यों नहीं मिल पाता है। इसी सवाल के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि भरत भूषण तिवारी कौन था। भरत भूषण तिवारी बिहार के भोजपुर डिस्ट्रिक्ट के बिलावती गांव के रहने वाला 28 साल का एक सोशल एक्टिविस्ट बताया जाता है। उनका सपोर्टर का कहना है कि वो बाढ़ पीड़ित लोगों को मदद करता था, गरीब लोगों के प्रॉब्लम उठाते थे, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े इशू को सोशल मीडिया और लोकल लेवल पे रेज करते थे। लेकिन पुलिस का वर्जन इससे अलग है। यही वजह से ये केस इतना कंट्रोवर्शियल बन गया है। पुलिस का कहना है कि 17 जून 2026 को उनको इन्फॉर्मेशन मिला कि भरत भूषण तिवारी इलीगल वेपन लेकर पब्लिक प्लेस में फायरिंग कर रहे हैं। पुलिस का क्लेम है कि भरत भूषण तिवारी पुलिस पर फायरिंग की है। ये सही बात है, पुलिस पे फायरिंग की है। इसका वीडियो भी है, आप इस वीडियो को देख लो। जिसके बाद पुलिस ने लिटरली एक्शन लिया, उस इनकाउंटर में इंजर्ड हुए और बाद में उनकी मौत हो गई। लेकिन परिवार और सपोर्टर्स का वर्जन पूरी तरीके से अलग है। उनका आरोप है कि ये फेक इनकाउंटर हुआ है। उनका कहना है कि भरत भूषण तिवारी को जानबूझकर मारा गया है और इस केस को इम्प्रैक्टिकल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, यानी इस केस की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अब सच क्या है ये इन्वेस्टिगेशन और लीगल प्रोसेस ही डिसाइड करेगा। जब तक ऑफिशियल कोई इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट रिपोर्ट नहीं आता है तब तक हम इसको कुछ भी नहीं कह सकते कि ये फेक इनकाउंटर था या रियल में इनकाउंटर था। और अगर कहीं भी कानून का गलत इस्तेमाल हुआ है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो भी हुआ इंसानियत के हिसाब से इस तरीके से जान नहीं जाना चाहिए। बहुत ही दुखद घटना है, इसके लिए बहुत ही अफसोस है। लेकिन अब आते हैं इस वीडियो के असली मुद्दे पर। पिछले कुछ महीनों में बिहार में बहुत सारे ऐसे हाई प्रोफाइल केस हुए हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उनमें से बहुत सारे ऐसे केस है जो भरत भूषण तिवारी के केस जितना पब्लिक सपोर्ट उसको नहीं मिला है। बहुत से विक्टिम ऐसे हैं जिनके लिए बड़े बड़े लोग, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या कोई पॉलिटिकल लीडर वैसे सामने नहीं आए। धीरे धीरे उन केस की चर्चा धीरे धीरे स्लोली खत्म हो गई। और इसी की वजह से ये सवाल उठता है, क्या हर विक्टिम के लिए आवाज एक जैसी उठनी चाहिए, या फिर क्या किसी केस को सपोर्ट मिलना विक्टिम के आइडेंटिटी, कास्ट, रिलीजन या पॉलिटिकल इम्पैक्ट पर डिपेंड करता है। ये सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं और इसी पर डिस्कस एक्चुअल में होनी भी चाहिए। मेरा सवाल ये है कि जब बिहार में किसी स्टूडेंट के साथ गलत होता है, जब किसी मुस्लिम के साथ गलत होता है, जब किसी यादव फैमिली के साथ गलत होता है, या जब किसी आम बिहारी के साथ पुलिस इनकाउंटर या किसी और इंसिडेंट में जान चली जाती है, तब वही नेशनल लेवल पे कैंपेन क्यों नहीं दिखती है? क्या हर विक्टिम के वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए? अगर किसी एक के लिए पूरे देश से लोग आवाज उठा सकते हैं तो दूसरे विक्टिम्स के लिए भी उतना ही आवाज उठनी चाहिए। जस्टिस सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए। जस्टिस किसी का कास्ट देख के नहीं किया जाना चाहिए। आज इस भरत भूषण तिवारी के केस को लेकर आज बहुत सारे लोग बिहार में आकर बिहार पुलिस और बिहार गवर्नमेंट पे सवाल उठा रहे हैं। ये उनका डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन मेरा भी एक सवाल है उन लोगों से। जब दिल्ली में एक बिहारी को बिहारी बोलने पे एक पुलिस वाले ने गोली मार दिया, तब कितने लोग उसके लिए आवाज उठाए थे और उस दिल्ली में जाकर दिल्ली पुलिस से लड़े थे, दिल्ली पुलिस से बात किए थे? किसी ने नहीं किया था। अगर देखा जाए तो भरत भूषण तिवारी से अच्छा था, क्योंकि भरत भूषण तिवारी इलीगल वेपन्स लेकर शो कर रहा था। पुलिस पे फायरिंग भी किया, साफ साफ वीडियो में दिख रहा है। बट ये जो बिहार के लड़का था जो दिल्ली में उसको पुलिस ने मार दिया बिहारी कहने पे, वो तो कुछ ऐसा किया नहीं था। फिर भी उसके लिए क्यों नहीं आवाज उठाया गया? क्या जस्टिस सिलेक्टिव होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो फिर उनके लिए आवाज क्यों नहीं उठा? जब बिहार के हजारों मजदूर दूसरे स्टेट में काम करने के लिए जाते हैं तो उनके साथ असामान्य व्यवहार क्यों किया जाता है? तब कितने लोग नेशनल कैंपिंग करते हैं? तब कितने लोग सामने आते हैं दूसरे स्टेट का कि आज बिहार में आके बिहार पुलिस और बिहार सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, उनका राइट है। बट वहां पे ये लोग क्यों नहीं जाते हैं? वहां पे ये लोग क्यों नहीं लड़ते हैं? यहाँ जस्टिस भी कास्ट देखकर किया जाता है। जब किसी फैक्ट्री में एक्सीडेंट होते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा मरने वाला वर्कर बिहारी होता है। तब कितने लोग मीडिया के सामने आकर आवाज उठाते हैं? कितने लोग मीडिया के सामने आकर खड़े होते हैं और सरकार से सवाल पूछते हैं और उनके लिए एक लीगल आवाज उठाते हैं? कोई नहीं आता है। क्यों? ये भी सवाल उन लोगों से होनी चाहिए। क्या जस्टिस सिर्फ एक को मिलनी चाहिए या हर वो विक्टिम्स को जस्टिस मिलनी चाहिए?
हर वो विक्टिम को जस्टिस मिलनी चाहिए। यह भी उतना ही इम्पोर्टेंट सवाल है जितना इम्पोर्टेंट आज भरत भूषण तिवारी को केस में देखा जा रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, पटना नीट स्टूडेंट केस आपको याद होगा, एक स्टूडेंट के साथ रेप होता है, फिर उसका मर्डर हो जाता है। आज तक उस केस में पूरी तरीके से जांच भी नहीं हुआ है और कोई एक चीज सामने भी नहीं आया है कि एक्चुअल में उसमें कौन है आरोपी, लेकिन उसके लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा है। नेशनल लेवल पे वैसे कोई प्रोटेस्ट नहीं दिख रहे हैं। क्या वो लड़की एक मुजरिम थी? क्या कोई अपराधी थी? नहीं न थी। फिर भी उनके लिए आज जितना जोश से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, आज जितना जोश से भरत भूषण तिवारी के लिए आवाज उठाया जा रहा है, क्या उस समय पे भी ये नहीं हो सकता था? हो सकता था। फिर आज लोग क्यों चुप हैं? इस सवालों का जवाब कौन देगा? आज जो नीट का पेपर लीक हो रहा है, बहुत सारे ऐसे पेपर लीक हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंटों का जान जा रहा है, बट कोई बड़े बड़े लोग, कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आज हम जिसे बहुत अच्छे मानते हैं, जिसके पास बहुत सारे फॉलोअर्स है, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, सोशल मीडिया पर बहुत ही पावर है, बट उन लोगों का एक भी वीडियो नहीं आता है, एक भी ट्वीट नहीं आता है। क्यों? क्या वो लोग सरकार से डरती है, या क्या स्टूडेंटों की जान की कीमत नहीं है? उसके परिवार का दर्द कम था? अगर हम सच में बात करें तो आज के डेट में बहुत सारे स्टूडेंट सुसाइड कर लिए हैं इस पेपर लीक की वजह से, बट उनके लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। आज कितने लोग आवाज उठा रहे हैं उनके लिए? क्या उस परिवार का दर्द उस बच्चे के लिए कम था? अगर हम सच में जस्टिस की बात करते हैं तो हर विक्टिम के लिए करनी चाहिए, चाहे उसका नाम भरत भूषण तिवारी हो, या कोई नीट का स्टूडेंट हो, या कोई आम बिहारी मजदूर, या कोई बिहारी हो जिसको बिहारी कहने पे पुलिस गोली मार दे, या किसी भी कास्ट, किसी भी रिलीजन, किसी भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड, किसी भी तरीके का उसका आइडेंटिटी हो, सबके लिए आवाज उठनी चाहिए, सबके लिए इक्वल जस्टिस होनी चाहिए। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर किसी के पास पब्लिक इन्फ्लुएंस है, फॉलोअर्स है, पावर है, तो उस पावर का इस्तेमाल सिर्फ अपने लोगों के लिए नहीं करो, हर वो विक्टिम के लिए होना चाहिए। लेकिन अफसोस कि जो लोग, जो स्टूडेंट इतना फॉलोअर्स दिया, इतना फेम दिया, और आज एक मैसेज भी उनके लिए नहीं आ रहा है, एक ट्वीट भी नहीं आ रहा है, एक वीडियो भी नहीं आ रहा है स्टूडेंटों के लिए, इतना पेपर लीक हो रहा है, फिर भी कोई टेंशन नहीं है। स्टूडेंट सुसाइड करे या कुछ भी करे, इनको उन चीजों से कोई मतलब नहीं है। इस बात का अफसोस है। प्लीज, अगर आपके पास इतना पावर है, इतना फेम है, इतना फॉलोअर्स है, आप किसी के बातों को बहुत दूर तक पहुंचा सकते हैं, तो आप उसके लिए लड़ो। तब लोग कहेंगे कि आप सच में जस्टिस के लिए लड़ रहे हो। वरना लोग ये सवाल पूछते रहेंगे, और लोगों का सवाल पूछने का ये फर्ज भी है। क्या हमारी आवाज सिर्फ तभी निकलती है जब विक्टिम हमारी कम्युनिटी का हो, जब विक्टिम हमारी फैमिली का हो? इस तरीके के और भी बहुत सारे केसेस है, जैसे उन्नाव रेप केस हो गया, हाथरस गैंग रेप हो गया, और भी देश में बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव केस है। हर जगह लोग जस्टिस की बात करते हैं, लेकिन कई विक्टिम को आज भी प्रॉपर पूरी तरीके से जस्टिस नहीं मिला है, उसका इंतजार है। इसीलिए जरूरत है कि जस्टिस को पॉलिटिकल या सोशल आइडेंटिटी से अलग देखा जाए। जस्टिस को आइडेंटिटी से नहीं मैच किया जाए, या किसी भी तरीके का ऐसा चीज है जो जस्टिस मिलने में बाधा डाल सकती है, उस चीजों से बिल्कुल इसको अलग कर दिया जाए। और एक बात, मणिपुर में लंबे समय से वायलेंस और टेंशन देखा जा रहा है, जहां महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है, और उनके लिए आज कोई आवाज नहीं उठा रहा है। ऐसा मानो को भूल गया है कि वो इंडिया में आता ही नहीं है। हमारे देश में हम लोग सभी लोग महिला सम्मान की बात करते हैं। क्या ऐसे इंसिडेंट को देखकर दिल करता है कि हम वही लोग हैं जो महिला सम्मान की बात करने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। हम अपने देश को महान कहते हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरीके के सिचुएशन को देखकर, मणिपुर बहुत सालों से जल रहा है, देश में बहुत सारे रेप केसेस हो रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, इस तरीके के सिचुएशन को देखकर हम किस मुंह से कहेंगे, किस दिल से कहेंगे कि हमारा देश महान है? कितनी बेशर्म की बात है कि आज स्टूडेंट मर रहे हैं, फिर भी कोई ट्वीट नहीं आ रहा है। सरकार को इस बातों से कोई टेंशन नहीं है। आज देश में बहुत सारे प्रॉब्लम है, सिर्फ एक एजुकेशन प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है, फिर भी उन पे कोई बात नहीं करना चाह रहा है। आखिर क्यों? क्या समाज में वो लोग नहीं है जो इस चीजों पे बात कर सकते हैं, या फिर सरकार से डरती है? मणिपुर में भी लोग जस्टिस की डिमांड करते हैं। हर स्टेट में अलग अलग इंसिडेंट होता है, लेकिन अगर सच में इंसानियत की बात करते हैं तो फिर हमें हर विक्टिम के लिए एक जैसे संवेदनशीलता दिखानी होगी। मेरे इस वीडियो का मकसद किसी भी विक्टिम का छोटा या बड़ा दिखाना नहीं है,
भरतभूषण तिवारी के केस में निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। किसी भी तरह के कानून का उल्लंघन हुआ है तो जिम्मेदार लोगों पर एक्शन होनी चाहिए, उन पे सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन साथ ही उन दूसरे विक्टिम को भी नहीं भूलना चाहिए जिनके लिए शायद कभी इतना आवाज नहीं उठी हो। आखिर में बस इतना ही कहूंगा, जस्टिस अगर सिर्फ कुछ लोगों के लिए तो जस्टिस नहीं है, सिलेक्शन है। और अगर जस्टिस सबके लिए है तो फिर हर विक्टिम के लिए आवाज एक जैसी होनी चाहिए, चाहे उसका नाम कुछ भी हो, उसका कास्ट कुछ भी हो, उसका रिलीजन कुछ भी हो, और वो किसी भी पॉलिटिकल आइडेंटिटी से जुड़े हो। इसी उम्मीद के साथ आप सभी से अलविदा लेता हूँ। मैं रिजवान, धन्यवाद।